channel Angel Gabel Taras. Today in this video for Taurus zodiac sign, let's see what is the message from for Taurus वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से और कैसा जाएगा इनका समय 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि टॉरस जिनका ज़ोडिक साइन है उनका 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय किस तरह का जाएगा और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स एंड हाउ देयर टाइम विल गो एंड एट लास्ट आई विल सी द लव मेट रिलेशनशिप एंड of course the rapid healing card messages also. First card is showing that the message is very clear from the angels. Very good cards are coming, but there are some obstacles, no doubt. So first card shows that you will be busy in planning, making strategies, making some important decisions in your life, and you have to show your experience to your juniors. So आप अपने जो कलीग्स में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या अगर हाउसवाइफ है, आप अपने घर को मैनेज करेंगी। स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लानिंग करना लाइफ के लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी वेरी गुड, but be careful that you should not explore your things to third person in your friend circle or in your relatives. Whatever decision you are taking in your life, you will gain the love and fame wherever you are standing in your friend circle, in your relationship. आपको बहुत ज़्यादा प्यार, रेस्पेक्ट मिलेगा और आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा हो रहेगा आपका। The message is also that you will win the things. You will get the love and fame from the public, from your relatives and from your friend circle, and you will win the situation. But there are some obstacles also. Due to obstacles, maybe you will not be able to get that results at that moment only. हो सकता है उस वक्त आप चाह रहे हो कि मुझे बस ये काम पूरा करके मैं एकदम फ्री हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे दिख रहा है। आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, रुकावटें हैं काम को कंप्लीट करने में, सक्सेस पाने में। एंड इट इज़ ऑल्सो मैसेज फ्रॉम द एंजल्स दैट यू मे फील अ डोमिनेटिंग नेचर बाय सम पर्सन, सो just avoid that situation that someone should not dominate you in wrong way. You should apply your luck in your work. And let's see what is the message from the Oracle healing card of what you have to do actually. The first card is very important message, and it is showing that you should stay focused on your work. If you will not focus on your work, then you will not get the good results. You should be very very focused. कोई जो ना कोई डिस्टर्ब कर रहा है, someone disturbing you, someone is creating problem for you. Whatever obstacles are coming, just instead of this also you have to focus. जब तक अपने काम में फोकस करके काम नहीं करेंगे, अपना जो आपका अपना वर्क है प्रोफेशनली, उसमें कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। बहुत ही सिंपल वे में आपको अपनी लाइफ स्मूथली जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। जस्ट मेक योर लाइफ वेरी सिंपल, डोंट मेक इट जस्ट नाउ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आसानी से जो प्राप्त हो जा रहा है, वॉट एवर यूर गेनिंग ईजली इन योर लाइफ जस्ट नाउ फॉर 15 days, जस्ट एक्सेप्ट दैट। एंड next is just involve yourself in some beautiful things. ब्यूटिफिकेशन की तरफ आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाइए। आर्ट एंड क्राफ्ट के थोड़े जो आपका इंटरेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा मन लगाइए। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो करिए। जस्ट कंसंट्रेट on your beautiful things of what talent you have got. एंड आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, या कोई आपके अंदर कोई कला हो, डांस की हो, कुछ भी कला होगी आपके अंदर, जो ब्यूटिफिकेशन आपके अंदर है, वॉट एवर ब्यूटिफुल थिंग यू हैव गॉट फ्रॉम द गॉड, just concentrate on this also, because it will heal yourself from the tension and depression. And
The next is rejuvenating rain, clear the past. Just clear the past things. Whatever past has gone, just gone. Now just think about the present situation. प्रेजेंट में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, दैट यू हैव टू प्लान फॉर योर लाइफ. एंड नेक्स्ट इज द आंसर्स आर विद इन यू. एंड while thinking for yourself, just concentrate on yourself and focus on yourself, that you will get the answers from your soul, from your inside. It is showing there is no need to get the advice from other persons. No, actually it is showing that you have the capacity to answer your own questions by yourself. But you have to concentrate on yourself and focus on yourself. And the next is enjoy the journey. This is very, very important. Sometimes we include ourselves in our work so much that we forgot to get happy. It is showing in the last card that enjoy the journey. Whatever is going on, just enjoy it just now. Whatever negative things are coming, just keep aside the negative things and just enjoy the good moments actually. यही तो कमी होती है कि हम खराब चीज़ के बारे में सोचते रहते और फिर परेशान होते रहते हैं. जो असलियत में हमको जो करना है वो हम नहीं कर पाते. तो बहुत ज़रूरी है कि जस्ट एंजॉय योर लाइफ जस्ट नाउ एंड ब्यूटीफुल थिंग्स को देखें. गार्डनिंग अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है. और इस वक्त मैं आपके रिलेशनशिप, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स इन योर लव में रिलेशनशिप. व्हाट इज इट शोइंग दैट it is a very good card has came out that you will got the very strong bond between you and your love mate. You will feel a very deep love, a deep love knot you will feel in your relationship. No one can break your relationship if you will make an effort to keep your relationship from the negative things. And the card of healing is also have came out from them angels that all the black and negative things will automatically come out from your relationship. आपके रिलेशनशिप में इस तक ये शो कर रहा है ऑटोमेटिकली जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी, अपने आप ही हीलिंग हो जाएगी. और यहाँ पे आपका एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है रिश्ते में. बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है अपने लवमेट को, जो भी वो एफर्ट कर रहा है, जो भी सपोर्ट कर रहा है, वो आपको उसको थैंक्स जरूर बोल दीजिएगा. उसको एक बार उसको फील होने दीजिएगा. जस्ट मेक अ थैंकफुल फीलिंग टू योर लवमेट. मेक अ statement like this that the lovemate should feel good and should feel that yes, you are feeling that responsibilities. You have a feel for your lovemate that yes, I know that you have done for me and I'm saying thank you to you. This thing should be happening in your relationship. Then you will see that there is abundance of love. It is showing in your relationship and the relationship will go smoothly. So the angels are messaging that you should say thank you to your lovemate, whatever efforts it is showing. And maybe lovemate will not able to understand you, but you have to make him or her understand. So strong knot is also it is showing. So I think the message from the angels, it is very clear. Thank you so much for watching my video.